नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु नास्तिक की परिभाषा को बता रहे हैं कि नास्तिक किसे कहा जाएगा। यहाँ पर नास्तिक और आस्तिक से तात्पर्य जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उन्हें आस्तिक, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो एक बार मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से उसे सुनिए। यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र आशियाद द्विजः सह साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र आशियाद द्विजः सह साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु नास्तिक की परिभाषा को प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं कि नास्तिक किसे माना जाएगा। शास्त्रीय परंपरा में नास्तिक से तात्पर्य यहाँ पर जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते और वेदों के प्रति जो तर्क वितर्क करते हैं उन व्यक्ति विशेष को नास्तिक कहा जाता है। पहले श्लोक के अन्वय को देखते हैं कि यह द्विज हेतु शास्त्र आशियात ते मूले अवमन्येत सह साधु भी बहिष्कार्य वेद निंदकः नास्तिकः। यानी वेदों की निंदा करने वाला, वेदों को प्रमाण नहीं करने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक कहलाता है। वेद निंदकः नास्तिकः। यह द्विज हेतु शास्त्र, यह द्विज यानी जो द्विज हेतु शास्त्र, हेतु से तात्पर्य यहाँ पर हेतु शास्त्र तात्पर्य तर्क शास्त्र से, यानी यह द्विज हेतु शास्त्र आशियात ते मूले अवमन्येत, यानी यह द्विज हेतु शास्त्र यानी जो द्विज तर्क शास्त्र के आश्रयात यानी आश्रय के द्वारा ते मूले अवमन्येत यानी धर्म के मूल स्रोत, जो धर्म के उत्पादक जो मूल स्रोत, इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था श्रमति शास्त्र और श्रुति शास्त्र। श्रुति से तात्पर्य यहाँ पर वेदों से है, क्योंकि प्राचीन काल में जो ज्ञान परंपरा थी वह श्रवण परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। गुरु जो भी ज्ञान देता था वह श्रवण परंपरा के द्वारा ही शिष्य उसे ग्रहण करता था। अपने कर्ण परंपरा से उसे ग्रहण कर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर जो ज्ञान उसे स्मरण रह जाता था वो उसके मस्तिष्क में विद्यमान रहता था। तो उसी संदर्भ में महर्षि मनु बता रहे हैं कि जी यह द्विज हेतु शास्त्र यानी जो द्विज तर्क शास्त्र के आश्रयाद यानी आश्रय के द्वारा ते मूल्य अवमन्यत यानी धर्म के मूल स्रोत उन श्रुति और श्रमति का तिरस्कार करता है। आश्रयात ते मूल्य अवमन्यत है ना, अवमन्यत से तात्पर्य यहाँ पर जो धर्म के मूल स्रोत उन श्रुति और श्रमति का अवमन्यत यानी उनको नहीं मानता है, उनका तिरस्कार करता है। सह साधु भी बहिष्कार्य यानी वह साधुओं के द्वारा, वह सज्जनों के द्वारा, जो साधु भी से तात्पर्य सत्य व्यवहार को करने वाले, तो स साधु भी बहिष्कार्य यानी वह सज्जनों के द्वारा बहिष्कार करने के योग्य है। फिर बता रहे आगे वेद निंदक नास्तिक, क्योंकि वेद की निंदा करने वाला होने से वह क्या है? नास्तिक यानी वह नास्तिक है। यहाँ पर हम नास्तिक और आस्तिक से तात्पर्य ये लिया जाएगा कि जो वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, उन्हें हम आस्तिक कहेंगे, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, वेदों की निंदा करते हैं, वे सभी नास्तिक की श्रेणी में आएंगे। पुनः श्लोक का वाचन करता हूँ, एक बार आप श्लोक को सुनिए, फिर इसकी अनुवाद देख के फिर हम इसकी व्याख्या को पुनः देखेंगे कि यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र आशियाद द्विजः सह साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। यानी यह द्विज हेतु शास्त्र यानी जो द्विज हेतु शास्त्र के द्वारा, तर्क शास्त्र के द्वारा, तर्क की कसौटी पर कसने वाले उस शास्त्र के द्वारा, तर्क शास्त्र के द्वारा, हेतु शास्त्र के द्वारा आश्रयात ते मूल्य अवमन्यत यानी उसके आश्रय से, उसके सहयोग से क्या करता? ते मूल्य अवमन्य यानी धर्म के मूल, धर्म की जो जड़ है, धर्म का जो आश्रय है, ते मूल्य अवमन्यत यानी उन धर्म के मूल जो स्रोत किन्ने माने? महर्षि मनु किसको बता रहे? मनुस्मृति में उन श्रुति और श्रमति को बता रहे। तो उन ते मूल्य अवमन्यत यानी मूल स्रोत उन श्रुति और श्रमति का तिरस्कार करते हैं।
सह साधु भी बहिष्कार्य, वह सज्जनों के द्वारा क्या है, बहिष्कार करने के योग्य है। क्योंकि वेद निंदक नास्तिक, क्योंकि वेदों की निंदा करने वाला होने से वह नास्तिक है। क्योंकि हमारे जो वेद हैं वे अपौरुष्य माने गए, किसी पुरुषकर्ता के द्वारा उसकी रचना नहीं की गई, बल्कि ईश्वर प्रदत्त हैं। जब से प्रकृति की जो शुरुआत हुई उसी समय वेद भी ईश्वर प्रदत्त हमें मिले हैं। तो यहाँ पर मनु श्रमतिकार महर्षि मनु ने श्रुति तथा श्रमति को धर्म का मूल आधार प्रतिपादित किया है। साथ ही इन्होंने अमीमांसय भी कहा है, यानी वेदों को अमीमांसय अतर्क भी कहा है कि हमें श्रुति शास्त्र और श्रमति शास्त्र के प्रति कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना, उन्हें जैसा उसमें लिखा है उसे स्वीकार करना। उसके प्रति हमें कोई भी तर्क के शास्त्र की कसौटी पर हमें श्रुति शास्त्र और श्रमति शास्त्र, चाहे याज्ञवल्क्य श्रमति हो, मनु श्रमति हो, चाहे पाराशर श्रमति हो, जो भी श्रमतियाँ है उन्हें हमें कभी भी तर्क शास्त्र की कसौटी पर या हेतु शास्त्र पर कसने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु कोई द्विज मानव मात्र के उपकारक श्रुति तथा श्रमति का तर्क वितर्क कुतर्क आदि करते हुए उसकी अवमानना करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसको नहीं मानता है, इन दोनों ही की तर्कशास्त्र के आधार पर निंदा एवं तिरस्कार करता है, तो सज्जनों का यह कर्तव्य है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अनुष्ठान अध्ययन आदि सभी कार्यों से हमें उसे बहिष्कृत करना है। यदि उसे बहिष्कृत नहीं किया जाएगा तो हमारा धर्म पतनता की स्थिति की ओर उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वेदों में सर्वहारा दृष्टिकोण अपनाया गया, वह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपयोगी है। उसकी जो भी परंपरा है वो प्राणी मात्र के सहयोग के लिए है, प्राणी मात्र को संस्कारित करने के लिए, हमें हमारी मानव जाति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में सहायक है। अतः हमें हमारे वेद और श्रमति शास्त्रों का निरंतर अनुसरण कर उन्हें के हमारे समाज में उसके संदर्भित आगे बढ़ाने के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। अतः हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। वेदों के प्रति आस्था, विश्वास, सद्भाव न रखने वाला एवं इसके विपरीत वेदों की निंदा करने वाला होने से वह व्यक्ति विशेष नास्तिक कहलाने के योग्य है। महर्षि मनु वेद निंदक को नास्तिक कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि हमें कभी भी वेदों की निंदा नहीं करनी। वेद और श्रमति शास्त्र हमारे धर्म के मूल माने गए हैं। वेद तथा श्रमति को अमीमांसय यानी तर्क वितर्क से परा कहा गया है। इस तरह से इस श्लोक में महर्षि मनु ने हमें वेद और श्रमति शास्त्र, हमारा जो श्रुति या वेद शास्त्र या श्रमति शास्त्र है, ये सभी धर्म के मूल माने गए हैं। अतः हमें इनके प्रति श्रद्धा रखना, श्रद्धा भाव रखना, इनके विषय में कभी भी हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए।